हालेलुया, जय मसीह की, प्रेज़ द लॉर्ड। सब भाई बहन को जय मसीह। आज मैं आप लोगों को ये अपने गांव का दृश्य इसलिए दिखा रहा हूं कि गांव का दृश्य नहीं, आपको मैं आसमान का दृश्य दिखा रहा हूं। अभी देख रहे हैं आप लोग कि आसमान कितना साफ़ है और कितना अच्छा है। लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है कि प्रभु ने जो मुझे दर्शन दिया है, दर्शन के अनुसार अभी मौसम में बदलाव भी आएगा और आकाश का जो है परिस्थितियाँ कुछ बदलेंगी। तो कैसी रहेगी परिस्थितियाँ, उसके बारे में मैं बताऊंगा। क्योंकि प्रभु जो है कि अपनी ओर से जो कुछ दिखाता है वो भविष्यवाणी करता है। लेकिन बहुत से अभी ऐसे इलेक्ट्रॉनिक वस्तु या मशीनरी ऐसी निकल गई हैं कि जो कि मौसम के भी बारे में जानकारियाँ बताती हैं, लेकिन वो कुछ दिन पहले बताती हैं। लेकिन परमेश्वर जो है कि कुछ दिन पहले नहीं, महीनों पहले, साल भर पहले बता देता है। तो और ये तो मालूम, मैंने एक छोटी सी बात कही कि महीने भर साल भर पहले बता देता है। परमेश्वर और पहले भी बता देता है। लेकिन अभी जो मुझ पर परमेश्वर ने प्रकट किया है जो बात, कि आसमान में जो परिस्थिति, कैसी परिस्थितियाँ रहेंगी, कुछ दिनों में आप लोग देखेंगे कि आसमान जो है कि चारों तरफ अभी आप देख रहे हैं साफ दिख रहा है, लेकिन चारों तरफ कुछ दिनों में सफ़ेद बादल चारों तरफ से घेर लेंगे। और आसमान में जो ऊपर साइड में जो है कि सफ़ेद बादल ही रहेगा, लेकिन हल्का रहेगा, थोड़ा थोड़ा नीला बादल दिखाई देता रहेगा। ये सब ऐसा देखने को मिलेगा आपको। तो मैं आपको इसलिए ये बता रहा हूँ क्योंकि अभी हमारे देश में सताव बढ़ रहा है। बहुत से लोगों को सताया जा रहा है, प्रभु यीशु मसीह के लोगों को सताया जा रहा है। क्योंकि यीशु मसीह सच्चा परमेश्वर है और शैतान नहीं चाहता कि कोई उसको अपना प्रभु स्वीकार करे और अपना जीवन पा सके। शैतान का ये विचार है कि मनुष्य को ज़्यादा से ज़्यादा नाश करे। वह मनुष्य विरोधी है। शैतान मनुष्य विरोधी है और परमेश्वर मनुष्य प्रेमी है। पर मनुष्य प्रेम करता है, हर एक जाति के लोगों से, हर एक धर्म के लोगों से परमेश्वर प्रेम करता है। लेकिन शैतान ने मनुष्य के मन में वो बातें डाली हैं और शैतान अपना जो कहते हैं कि शैतान अपना नफ़रत मनुष्य के मन में फैला रहा है। और मनुष्य जो है कि नफ़रत सीख गया है और नफ़रत करने लग गया है। और आप लोगों ने देखा होगा कई जगह आज अभी बहुत से वीडियो अपलोड हो रहे हैं बहुत जगह पर, कि बहुत से साइट पर यही देखने को मिला कि एक पास्टर भाई को जो है कि गोली मारकर हत्या कर दी गई है होली के दिन। ये भी एक शर्मनाक घटना है। तो प्रभु वो बातें, आने वाली बातें हमेशा बताता रहता है। लेकिन बहुत से लोगों को ये लगता है कि ये सब बातें तो हमारे देवी देवता भी बता देते हैं, तो उनकी बातें क्यों माने। तो ये बात कहने का मतलब ये नहीं कि वो देवी देवता लोग भी और भी जो ओझाई सोखाई करने वाले लोग हैं, कुछ बातें ऐसी बताते हैं कि जो कि मेल खाती हैं। लेकिन परमेश्वर के वचन में लिखा है, आप देखेंगे प्रेरितों के वचन में, तो उसमें बताया गया है कि एक लड़की थी जो कि भविष्यवाणी करती थी। और वहाँ से पौलुस और सिलास जा रहे थे, तो पौलुस को उसने कहा कि देखो, ये परमेश्वर का वचन बताते हैं, ये उद्धार का मार्ग सिखाते हैं, ये परम प्रधान के ये वचन को सिखा रहे हैं। तब पौलुस ने उससे कहा कि इसमें से निकल जाए, इस लड़की को छोड़ दे, क्योंकि उसके अंदर एक भावी कहने वाली, भविष्यवाणी करने वाली आत्मा थी और वो भविष्यवाणी करने वाली आत्मा निकल गई। तो उसके साथ जो लोग थे, उसके आश्रय पर जो लोग रहते थे, उसकी वजह से जो कुछ वो कमा लेती थी, उसकी वजह से वो उसकी कमाई जाने लगी। और तब सब लोगों ने क्या किया कि पौलुस को ही मारना चालू कर दिया।
और कहने लगे कि ये इसी की गलती की वजह से हमारी कमाई चली गई, और इसलिए उस पर पूरा दोष लगाने लगे, बुरी बुरी दोष लगा। वैसे ही आज भी हमारे देश में बुरी बुरी दोष लगा करके, अनायास का दोष लगा के, गलत दोष लगा करके लोगों को जो है भरमाया जा रहा है। और कोई तो कहता है उसे प्रेतेश्वर कहते हैं। तो खैर कोई बात नहीं, सब अपने शब्द के द्वारा ही पापी ठहराए जाएंगे और अपने शब्द के द्वारा धर्मी ठहराए जाएंगे। ये इसका न्याय एक दिन परमेश्वर स्वयं करेगा। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आज मैंने जो भविष्य, इसके पहले मैं और कई भविष्यवाणियाँ किया हूँ, बहुत से सामने मैं देखता हूँ पूरा हो जाती हैं। और अभी फ़िलहाल मैंने शुक्रवार के बारे में भविष्यवाणी किया था कि शुक्रवार के दिन जो है ये बारिश, हल्का बारिश होगा, लेकिन शुक्रवार को नहीं बल्कि वो गुरुवार को ही हो गया। और दूसरी बात ये कि शुक्रवार को जो मैं दर्शन देखा था कि शुक्रवार को एक आदमी अंगूठी देगा ये अपनी माँ के उद्धार के लिए। उसकी माँ मर गई थी तो वो शुक्रवार को ही दिया, और शुक्रवार के ही दिन दिया। और दोनों दर्शन एक ही दिन देखा था, तो मुझे लगा शुक्रवार को ही दोनों चीज़ हो जाएगी, लेकिन गुरुवार को बारिश हुआ और शुक्रवार को उसने अंगूठी दिया। तो ये भी भविष्यवाणी मैंने देखा सामने पूरी हो गई, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस हो गए। तो अभी ये भी भविष्यवाणियाँ भी पूरी होंगी। आप देखेंगे आसमान में, मैं बता रहा हूँ कि आसमान में कुछ दिन में देखेंगे कि सफ़ेद बादल छा जाएगा और चारों तरफ छाया रहेगा, और ऊपर जो है कि जो बीच में है वो थोड़ा डिफरेंस टाइप रहेगा, थोड़ा हल्का नीला बादल दिखाई देगा। जय मसीह की। आप सब लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल ओनली जीसस सच्चा जीवन जल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके सब्सक्राइब कर लें, और बेल आइकन के घंटे को भी दबा लें, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोगों तक पहुँचे और मेरा चैनल प्रमोट हो। क्योंकि प्रभु अभी मुझे बहुत से दर्शन दे रहा है, आने वाली है बहुत सी बातें बताएगा, और बहुत सी बीमारियों का जो इलाज है उस इलाज के बारे में भी प्रभु जो कौन सी दवाएं काम आएंगी वो दवा भी बता रहा है। लेकिन मैं वो दवा इसलिए नहीं बता रहा हूँ कि अभी तक मैंने उसका प्रयोग नहीं किया है, तो मैं नहीं बताया। जय मसीह की। आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि कृपया करके मेरे यूट्यूब चैनल को आप लोग अगर नए हैं, जो भी नया है, सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। जय मसीह।